इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार दशमलव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को पोलियो है। तो आपको अगर पोलियो है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे पोलियो है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता होती। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी यूजुअल अपील कि अगर आपने अभी तक दशमलव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के बारे में बताना चाहता हूं। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम या PPS, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, PPS। PPS क्या होता है? PPS एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो उन लोगों को होती है, सबको नहीं होती है, लेकिन समझिए कि 50% लोगों को होती है, 50% को नहीं भी होती है। ये ऐसे लोगों को परेशान करती है जिनको कभी बचपन में पोलियो हुआ हो। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है, आपको बचपन में पोलियो हुआ हो या आप किसी को जानते हैं जिसे पोलियो हुआ हो, तो आप उसे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के बारे में ज़रूर आगाह कीजिए। अब ये होता क्या है? पोस्ट पोलियो सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, ये एक बीमारी नहीं है। पहली बात, ये बीमारी नहीं है, ये केवल एक कंडीशन है जो कि पोलियो होने के करीब 20-25 साल के बाद, कुछ केसेस में 15 साल भी होता है, कुछ केसेस में 30 साल, मतलब 15 से 30 साल के बीच में कभी भी एक नई किस्म की कमज़ोरी, एक नई किस्म की थकावट उन लोगों को महसूस होने लगती है जिनको बचपन में कभी पोलियो हुआ था। जैसा आप जानते हैं कि पोलियो जब होता है तो वो अपने शिकार की जो मांसपेशियां हैं उनको कमज़ोर कर देता है और फिर वो मांसपेशियां काम नहीं कर पाती। पोस्ट पोलियो में भी यही होता है। उसमें जो मांसपेशियां हैं उसमें जो कमज़ोरी है वो और आगे बढ़ती है। जो जितनी कमज़ोरी रही है पोलियो के बाद, उससे और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है मांसपेशियाँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वैसे तो देखा जाए तो इसका कोई बहुत सॉलिड कारण अभी तक नहीं खोजा जा सका है, लेकिन माना यह जाता है कि पोलियो हो जाने के बाद जिन मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया, उन मांसपेशियों का जो काम है, उनका जो कहिए कि उनका बोझ जो है वो दूसरी मांसपेशियों पर पड़ने लगता है। जैसा कि उदाहरण के लिए अक्सर ये होता है कि पोलियो में पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो खराब हो जाती हैं और व्यक्ति चल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं, घिसट कर चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो अपने हाथों का और अपने कंधों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि हाथों, बाजुओं और कंधों की जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर जितना दबाव पड़ना चाहिए आम तौर पर, उससे ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी वो पैरों का बोझ भी उठा रही हैं। तो ये माना जाता है कि इस वजह से जो हाथों की मांसपेशियां हैं, जो कंधों की मांसपेशियां हैं, जो कमर की मांसपेशियां हैं, जो पोलियो से प्रभावित नहीं थी, वो थकने लगती हैं, उनमें कमज़ोरी आने लगती है 15, 20, 25, 30 साल के बाद। ये क्यों, इसको जानना क्यों महत्वपूर्ण है? इसको जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति जिसको पोलियो हुआ हो बचपन में और उसको पोलियो हुए मान लीजिए 25 साल गुजर चुके हैं, अचानक उसको ये लगने लगेगा कि वो बहुत थका थका रहने लगा है। जो काम वो पहले कर पाता था अब नहीं कर पाता, जितना वो पहले चल पाता था अब नहीं चल पाता, जितना पहले वो खड़ा रह सकता था अब नहीं रह सकता। तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। ज़्यादातर लोग उसे उम्र के साथ जोड़ देते हैं कि ठीक है, उम्र बढ़ रही है तो शायद इसलिए। तो खैर, उम्र का तो असर पड़ता है, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि ये PPS का केस हो, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम का केस हो।
अब इसको जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको पीपीएस है, अगर आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, तो आपको अपनी मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी मांसपेशियों को थकाते रहेंगे तो वो और ज़्यादा थकेंगी। अक्सर क्या होता है कि जब लोग इस तरह की कमज़ोरी महसूस करते हैं तो उनके खुद के दिमाग में ये बात आती है और आसपास जो लोग होते हैं वो भी ये बोलने लगते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो, यार तुम कमज़ोर हो रहे हो, तुम कुछ एक्सरसाइज किया करो, खाया पिया करो। तो होता क्या है कि अगर आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है तो जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आप उतना ही ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। तो आपको अपनी मांसपेशियों को थकाना नहीं है। अगर आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है तो जितना ज़्यादा थकाएंगे उतना ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यही कहते हैं कि आप ऐसे काम करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आप थके नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले अगर बैसाखियों से चलते थे तो अब आप व्हील चेयर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको कम थकना पड़े। पहले अगर आप ऐसा कोई काम करते थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा चलते थे तो अब कम चलना शुरू कीजिए। अगर पहले आप ऐसा कोई काम करते थे जिसमें आपको बहुत खड़ा रहना पड़े तो अब मत खड़े रहिए, कम खड़े रहिए, आराम कीजिए। आराम पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको अपनी मांसपेशियों को थकाना नहीं है। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है तो अब हमको कैसे पता कि आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है या नहीं है? ये दुर्भाग्य की बात कह लीजिए कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके कोई टेस्ट करा के इस बात को कंफर्म कर सकें कि हाँ आपको पीपीएस है या आपको पीपीएस नहीं है। पूरी दुनिया में अभी तक इसका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है और इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। तो ये केवल एक समझ में आने वाली चीज़ है। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, एक तो होता है कि ऐसी थकावट जिसको आप समझ सके कि हाँ ठीक है, इतनी थकावट तो हो ही रही है। लेकिन जब बात उस सीमा से आगे बढ़ जाए कि आपको समझ में ही ना आए कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको पीपीएस हो। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मोटे तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल अपने आप को आराम देना है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, तो आप उनसे मिलिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। ये बताइए कि आपको पोलियो हुआ था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है बताना। और उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि भारत में अभी भी बहुत सारे डॉक्टर इस बात को नहीं जानते हैं कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है। तो काफ़ी संभव है कि आप अस्पताल जाएं, आप डॉक्टर से बात करें और आपको कहा जाए नहीं ये तो ऐसे ही है, अरे यार थोड़ा खाया पिया करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, दिन में 4 किलोमीटर चलो। मुझे खुद एक डॉक्टर ने कहा था कि दिन में 4 किलोमीटर चलो। तो ये जो सलाहें हैं, मैं ये कहूँगा कि बेहतर है कि आप अपने खुद के मन की सुने। आप करके देख लीजिए, एक बार एक्सरसाइज करके देख लीजिए। हो सकता है वास्तव में आपको पीपीएस ना हो और आपका जो शरीर है, आपकी जो मांसपेशियां है, वास्तव में एक्सरसाइज मांग रही हूँ, तो एक बार करके देख लीजिए। लेकिन अगर आप ये पाएँ कि डाइट में चेंज, लाइफस्टाइल में चेंज और एक्सरसाइजेज वगैरह करने के बाद भी अगर आपकी वो समस्या हल नहीं होती है, आपकी जो कमज़ोरी है वो बढ़ती ही चली जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा लाइफ को ईजीली लेना शुरू करें, अपने आप को आराम दें। क्योंकि पीपीएस बढ़ते बढ़ते, जैसे जो पोलियो है वो जब होता है तो उसका इफ़ेक्ट एक दायरे में सिमट के रह जाता है। जो होना होता है वो कुछ दिनों में हो जाता है और उसके बाद फिर आपकी बॉडी जो है वो मोर और लेस स्टेबल हो जाती है। लेकिन पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में
समस्या ये है कि वो प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, वो समय के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है और उसको आप रोक नहीं सकते। आप केवल उसको स्लो कर सकते हैं आराम करके, अपनी मांसपेशियों को कम थका के, व्हील चेयर इत्यादि का इस्तेमाल करके। तो आप उसको स्लो कर सकते हैं ताकि आप आपका जो एक्टिव जीवन है उसकी लेंथ को बढ़ा सकें। अब ऐसा नहीं है कि केवल ख्याली बातें हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसका ना तो कोई टेस्ट अवेलेबल है, तो हमको कैसे पता कि होता भी है कि नहीं। कई ऐसे फेमस लोग रहे हैं जिनको पोलियो हुआ और बाद में उन्हें पोस्ट पोलियो भी हुआ। तो और वो फेमस लोग रहे और उन लोगों के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाए पोस्ट पोलियो के अगेंस्ट। एक ज़माने तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पोलियो था, पर लोग जैसे कि एडजस्ट हो जाते हैं अपने जीवन के साथ, वो लोग भी एडजस्ट हो गए थे। लेकिन फिर अचानक उनके जीवन में पोस्ट पोलियो आता है, उनका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पाते। मैं जानता हूँ कि पोस्ट पोलियो के बारे में बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको केवल ये सलाह दे सकता हूँ कि अपनी थकान और अपनी मांसपेशियों की जो ताकत है उस पर निगाह बनाए रखिए अगर आपको पोलियो है तो। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।